नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ कि आपके जीवन में कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मैंने, और पहले मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो कौन से चेंज आपके जीवन में होने वाले हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स, तो यहाँ पर चेंज की मैं बात करने जा रही हूँ कि कौन से चेंज होने वाले हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि देखिए, आप काफ़ी समय से ऐसी स्थिति में हैं आप जहाँ पर आप बिल्कुल स्टक थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे जिसकी क्या करना है क्या नहीं। हो जाता है ना, कई बार इंसान की सोचें ऐसी हो जाती हैं कि समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। काफ़ी समय से महसूस कर रहे थे आप ऐसी स्थिति को, लेकिन अब आप उस स्थिति से निकलने वाले हैं, उस परेशानी से। मतलब वो जो स्थिति है आपकी जहाँ पर आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब आप इस परिस्थिति से निकलने वाले हैं, अपने इंट्यूशन के सुनने वाले हैं। आपका अंतर ज्ञान आपका जागृत होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अंतर ज्ञान होता है जिसे, देखिए, एक होती है किताबी पढ़ाई जिसे कहते हैं ना, किताबी नॉलेज, वो चीज़ अलग होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, मतलब किताब जिसने पढ़ी हो उसे ही अंतर ज्ञान हो। कई बार चाहे कोई अंगूठा टेक ही क्यों ना हो, उसे भी अंतर ज्ञान हो जाता है, जागृत हो जाता है उनका। तो इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका अंतर ज्ञान जागृत हो रहा है। देखिए, जब आपका अंतर्ज्ञान जागृत होता है तो आपकी आपकी भावनाएं, जैसे कि पहले से ही कई चीज़ें आभास होने लगती हैं, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो। तो देखिए, कई बार तो जो आपकी परिस्थितियाँ थी ना अब तक, कि ऐसा महसूस करते थे कि पता नहीं क्या क्या करना है क्या नहीं, तो इस परिस्थिति से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप योगा वगैरह करेंगे ना, ध्यान वगैरह करेंगे, तो ये चीज़ें जल्दी जल्दी आपके साथ घटित होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मेजर चेंज आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं यहाँ पर, जो कि दिखा रहे हैं आपके जीवन में नए मेजर चेंज के बारे में। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही ग्रोथ होने वाली है। बहुत ही सुंदर आप नज़र आने वाले हैं, बहुत सुंदर लगेंगे आप, या फिर आप सुंदर हैं भी। जो भी ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, आप देखने में बहुत सुंदर हैं, गुड लुकिंग है, और कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, क्योंकि आपकी खुद की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं। ये नहीं कि अपना ही अपना, हर किसी का भला चाहते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि आप पर हमेशा दूसरों की नज़र भी रहती है, इसी कारण से आपको नज़र वगैरह भी बहुत लगती होगी। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र लगी रहती है। इसलिए देखिए, अगर आप कभी भी सिर दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं ना, कभी कभी, कि जैसे शाम के समय अचानक आपको सर में भारीपन सा महसूस होता है, ये मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको महसूस होता है कि सर में दर्द अत्यधिक आपको लगता है ऐसा, शाम के वक्त भारीपन महसूस होना, तो आपको अपनी नज़र ज़रूर उठानी चाहिए, अपना ऑरा क्लीन कीजिए। तो क्योंकि देखिए, अब अच्छे इंसान हैं, हो सकता है जहाँ पर आप हो दूसरा भी वहाँ पर आना चाहता है। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर बहुत ही सुंदर आप लगने वाले हैं, पर्सनैलिटी में आपकी चार चांद लगने वाले हैं। आपके ये जीवन में आपके बदलाव आने वाला है। हो सकता है अभी आप चाहिए ऐसे ही अस्त व्यस्त रहते हो, लेकिन आने वाले समय में आप बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी, चेंज आने वाला है। मान सम्मान आपको अपनी लाइफ में मिलेगा, और ये मान सम्मान आप अपने बलबूते पर अचीव करेंगे। मान सम्मान आने वाले समय में कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। देखिए, जैसे जैसे ये मंथ बीतेंगे ना, आप देखेंगे कि अगले 9 महीने तक आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, कितना सुखद परिवर्तन आया है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मेरी बात लिख कर रख लीजिए कि जैसे जैसे मंथ बीतेंगे आपके जीवन में इतने सुखद परिवर्तन आ रहे हैं कि आप सोच हैरान रह जाएंगे। देखिए, अभी आपको भले ही लग रहा हो सकता है अभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसे ही आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही जल्द आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि अगर आप एक ही सिचुएशन में अटके हैं ना, वही कुछ पुरानी चीज़ों में,
पुरानी बातों में, पुराने रिश्तों में, तो यहाँ पर उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पर क्योंकि देखिए उन बातों में कुछ नहीं रखा है, और ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हाथ नहीं रखता, ठीक है। तो ये कुछ भी जैसे देखिए अगर आप अटका हुआ महसूस करते हैं कई बार, बहुत से लोग ना पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं। पूर्वाग्रह उन्हें कहते हैं, जैसे कि कोई धारणा बना लेना, मन में कोई धारणा बना लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही हो सकता है आप कई बातों को लेकर ना आप धारणा बनाकर बैठे हो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, तो आपको लग रहा होगा अरे ये कैसा हो सकता है, मतलब आपका मन नहीं मान रहा है ना। आप सुन रहे हैं कि हाँ हाँ ये तो कहते हैं, बहुत से लोगों को लगता है ये तो वैसे ही बोलते हैं पॉजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यकीन मानिए, क्योंकि मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, और मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि जैसे हम भी कोई अगर रीडिंग मैं देखने जाती हूँ दूसरे टैरो रीडिंग की, तो काफ़ी बातें उसमें सही सटीक होती हैं। तो बिल्कुल आप जब जिस भी वीडियो तक पहुँचते हैं मेरी, क्या आप जिस किसी की भी अगर वीडियो देखते हैं ना, और जिस इंटेंशन से देखते हैं, तो आपको वहाँ पर आंसर ज़रूर मिलता है। जो बात आप चाहते हैं लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान आपको उसमें ज़रूर मिलता है, अगर आप जिस भी वीडियो को देखते हैं। तो ये है। अब आप देखिए, आप क्योंकि बहुत यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हैं ऐसी, लेकिन इतना यकीन मानिए कि जब आप देखने लगते हैं ना किसी वीडियो को, तो वो उसमें जो कही हुई बातें रहती हैं बिल्कुल आपके लिए वो कार्य करती हैं। बाकी तो देखिए विश्वास की बातें हैं कि आपका कितना विश्वास है, और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कोई आपको घोल कर कुछ दे नहीं देगा कि लीजिए आपका गुड लक शुरू हो गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करते, सिर्फ आपका विश्वास काम करता है। सिर्फ विश्वास, कि आपको कितना विश्वास है बातों पर किसी की, बस ये मैं कहना चाहूँगी। यहाँ पर यही विश्वास की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि मैसेज भी आया है कि आपको जो इम्पॉसिबल है ना, जो क्योंकि यहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपको लग रहा है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, इस पर भी यकीन करना चाहिए आपको। जो कुछ भी है आप देखिए, अपनी तरफ से कुछ भी परिस्थिति से लड़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। जो देखिए परेशान इंसान को उस बात के लिए होना चाहिए, चिंता उस बात की करनी चाहिए जो उसके हाथ में है परिस्थितियाँ। और लेकिन जो परिस्थिति हाथ में है ही नहीं, उस बात के लिए आप क्यों परेशान होते हैं, वो बिल्कुल भगवान पर छोड़ दीजिए। देखिए कई चीज़ें हैं जो भगवान पर छोड़नी ही पड़ती हैं। सिर्फ हम अपना कर्म कर सकते हैं, बाकी तो ईश्वर की इच्छा है ना कि क्या फल उसका रहेगा, क्या रिजल्ट रहेगा। तो आपको सिर्फ एक्शन लेना चाहिए अपने कार्यों के बारे में। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें एक्शन लीजिए, ज़्यादा सोचो में ना रहें। तो विश्वास काम करता है। मैसेज है आपके लिए कि विश्वास करना सीखिए ज़रा। आप में विश्वास की कमी हो सकती है, तो आपको विश्वास करना चाहिए। अपने काम से काम रखिए। कौन आपके बारे में क्या कहता है क्या नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप लाइफ में ग्रोथ भी करेंगे। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं जिनका जवाब आपको मिलने वाला है, स्थितियाँ क्लियर होने वाली हैं। और देखिए काफ़ी, क्योंकि एक बात आप मानकर चलिए कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है डिवाइन से, क्योंकि आपने परिस्थितियों में बहुत अच्छे से हैंडल किया है। जो भी आपकी बीते दिनों की परिस्थितियाँ रही होंगी, वहाँ पर आपने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है उन परिस्थितियों को। तो देखिए आपके अंदर एक चीज़ ज़रूर है आपकी पर्सनैलिटी में, कि आपके अंदर ना ये मतलब हुनर है आपका, कि आप चाहे स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी इंसान हो, आप सबको हैंडल करना जानते हैं अच्छे से। बहुत ही केयरिंग आप हैं, बहुत केयरिंग हैं आप। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं ये डिवाइन द्वारा एक डिवाइन पावर है आपके अंदर। हो सकता है आपके अंदर धैर्य बहुत होगा, आपको गुस्सा आता होगा जैसे, लेकिन आप अपने अंदर वो गुस्सा अपने अंदर ही रखेंगे और किसी तरह शांति बनाकर रखते हैं आप। ये चीज़ें आपके अंदर हैं, और अगर आप नहीं रख पाते हैं ऐसा, तो आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए, क्रोध करने से आपको बचना चाहिए बिल्कुल। स्ट्रेंथ का यहाँ पर कार्ड है। इसके बाद देखिए आपके जीवन में कैसा चेंज आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि देखिए बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि उन्हें अचानक से गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर एरीज का साइन आया है, एरीज यानी कि मेष राशि जैसे। तो बहुत से लोगों को एकदम से गुस्सा आता है, लेकिन एकदम शांत भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हमेशा जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है किसी पर भी, किसी बात पर भी, तो ये सोचिए, कुछ भी कहने से पहले किसी को मन में ये ज़रूर सोचिए कि गुस्सा औरों को भी आता है, औरों को भी बुरी बात लग सकती है आपकी, दूसरे का भी दिल है, उसका मन भी दुख सकता है। तो जब भी आप ऐसा सोचेंगे ना दूसरों के बारे में, तब आपको कभी भी किसी पर कोई गुस्सा नहीं आएगा। और इसीलिए हर कोई अपनी आदत से मजबूर होता है। देखिए इसलिए किसी पर क्रोध करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले गुस्सा अपने आप को ही जलाता है। तो जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका आवरण ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, कैसा रूप हो जाता है, अपना आईने में शक्ल देखनी चाहिए, तब आप कभी गुस्सा करेंगे ही नहीं, है ना। तो देखिए हालांकि यहाँ पे चलो एक अलग ही टॉपिक मैं बोल रही हूँ,
गुस्से के ऊपर, लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हैं। वैसे जो भी यहाँ पर पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है यहाँ पर, तो वो ऐसी नहीं है। काफ़ी केयरिंग है आप, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। हर किसी के साथ अच्छे से डील करते हैं। कुछ भी लोग होते हैं ना, जैसे बच्चों में बच्चे बन जाएंगे, बूढ़ों में बूढ़े, हर किसी के साथ ताल मिला लेना, ऐसी आपके साथ बात होगी। और ये जीवन में आपके बदलाव भी होने वाला है। आपकी ही पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा बदलाव जो मैं देख रही हूँ ना यहाँ पर, आपकी ही पर्सनैलिटी का बदलाव है ये। बहुत ही अच्छा बदलाव, आपको खुद से ही प्यार हो जाएगा, ऐसा बदलाव आपके जीवन में होने को जा रहा है। अपने आप से ही प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। यहाँ पर अपने ड्रेस पर ध्यान देंगे, जो आप पहनेंगे बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल एक जैसे अपना ही आपका एक अलग ऑरा है। आप जो भी पहन लें आपको काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी होगी। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ही जीवन में आपके सुखद बदलाव आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी विश पूरी होने वाली हैं। बस फोकस कीजिए खुद पर। अपनी नज़र वगैरह आपको ज़रूर उतारनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, जैसे सर दर्द वगैरह, जो भी मैंने बताया यहाँ पर, अपना ऑरा क्लीन कर लेना चाहिए। आप देखिए, जब आप सुंदर हैं, अच्छी हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, तो किसी की भी नज़र लग सकती है। और नज़र हमेशा बुरी ही नहीं होती, अच्छी भी लग जाती है कई बार। कोई दूर से आपको देखकर मतलब ये सोचे कि अरे इसकी लाइफ कैसी है, जैसा ये जी रहा है ऐसा हमारे पास भी होता है। आप किसी के मन में आप झांक कर नहीं देख सकते, है ना। तो अपनी नज़र वगैरह ज़रूर उतराएं, क्योंकि आप नज़रों में तो ज़रूर रहते हैं। थैंक यू सो मच।